को कैसे समझ सकते हो? जब तक आप अपने स्वरूप को या अपने आराध्य देव के परिचय को नहीं जानते हो, तभी तक आप परिचय बढ़ा रहे हो, तभी तक आप इधर उधर भटक। यदि जैसे पिंगला जी ने जे ही भगवत कृपा से अपने हृदयस्थ बिहारी जी का परिचय जाना तो उसी समय संकल्प कर लिया, अभ्यास नहीं करना पड़ा। वैश्याय वैश्या, और हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम रस ग्रंथ चतुरासी जी में उसका उदाहरण दिया। यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहे कौने सच उपायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला। और दत्तात्रेय जैसे अवधूत शिरोमणि परमहंस महापुरुष ने उनको गुरु भाव से स्वीकार किया। कौन सी तपस्या कर रही थी, क्या किया? एक क्षण में निश्चय कर लिया, अब हृदय बिहारी के अलावा अब किसी का किसी भी तरह से संयोग नहीं। समझ गए? जो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जो अपने आराध्य देव का परिचय प्राप्त कर लेता है, मन उनमें रमण करने लगता है, तो फिर उसे पुरुष शरीर साधक को किसी स्त्री की या स्त्री शरीर साधक को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जब हमारा मन प्रभु के रूप गुण का चिंतन करने लगता है तो किसी और के गुण चिंतन के लिए सामर्थ्य नहीं रह जाती। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जो शास्त्र आदेश करता है, वो रह ही नहीं जाता। अब वो बैठा है मंत्राकार वृत्ति, बार बार मंत्र के शब्दों का अक्षरों का चिंतन कर रहा है, बार बार पद की पंक्ति में डूब रहा है, बार बार प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद की महावर रचना में, कर कमल की मेहंदी रचना में, उनकी तिरछी चितवन में, उनके कपोल की झलक में, उनके कुंडल के हिलन में, उनके नासा बिंदु के हिलन में, आहा उनकी मंद मुस्कान। कहां फुर्सत है? उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी अन्य के गुण दोष का चिंतन करे। यदि होता भी है तो श्रीपाद आदेश कर रहे, राधा जान रूपास्यताम स्थिर चर प्राणी संतोष्यताम, आदेश है। चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, मेरी प्यारी जू का अत्यंत प्यारा है, इसलिए उसकी उपासना करो। केवल इतना ही नहीं कि हम उसकी तरफ देख, उसको संतोष्यताम, आपके भाषण से, आपके दर्शन से, आपकी चेष्टा से उसको सुख मिलना चाहिए, संतोष होना चाहिए। संतोष्यताम, उसको संतोष प्रदान करो, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य। ऐसे वृंदावन वास करो। श्री प्यारी जू प्यारे जू के अत्यंत लाड़िले हैं वृंदावन में, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे सुअर हो, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बंबूल का वृक्ष हो, चाहे नीम का वृक्ष हो, चाहे नींबू का वृक्ष हो। यहां इससे प्रजातियों से मतलब नहीं है, यहां जड़ चैतन्य से मतलब नहीं है। राधा जानि रूपास्यताम स्थिर चरो। हमारी श्री स्वामिनी जी के कृपा पात्र निज जन है ये, तो बोले प्राणी संतोष्यताम, संपूर्ण प्राणियों के संतोष का ही आप विचार करें, आचरण करें, व्यवहार करें। आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका आचरण किसी भी वृंदावनवासी के प्रति ऐसा ना हो। यदि आपके प्रति कोई करता है तो सह जाइए, ये मान लीजिए कि मेरे बहुत बड़े अशुभ प्रारब्ध का समन कराने के लिए मेरी लाडली जी कोई छोटी मोटी घटना करवा रही, कोई लीला करवा रही। श्री वृंदावन में सर्व परवम सर्वात्मना श्रीयताम। आहा, श्री वृंदावन ही मेरा परम प्रीतम है। श्यामा श्याम तो वृंदावन की गोद में बैठे हैं, जो कुछ है तो सब वृंदावन के। हमारा परम प्रीतम कौन है? श्री वृंदावन में सर्व परमम, मेरा परम प्रीतम, मेरे सारे संबंध, मेरी सारी प्रीता केवल वृंदावन से है। इसलिए सर्वात्मना श्रीयताम, शरीर से, मन से, वचन से हम वृंदावन को अपना आत्म समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं। मन वचन कर्म से हम वृंदावन को समर्पित, वो वस्तु मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। ये जो वृंदावन महिमा है, इस सबके लिए आगे वर्णन, वेदांता प्रतिपादयंती मुखतो नोचे तथा किम मम। कोई कह सकता है कि आप इतनी महिमा गान कर रहे हैं वृंदावन की, लेकिन वेदांत तो वर्णन नहीं कर रहा है।
बोले उसकी पहुंच नहीं जानता है। जरूरी थोड़ी कि वेदांत वर्णन कर रहा तो पहुंची, यहां नहीं पहुंचे, वेदांत की भी पहुंच नहीं। आगम निगम अगोचर राधे है ना, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, सेवक जी महाराज। और हरिराम व्यास जी कह रहे आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचे ततः किम मम। यदि हमसे कोई कहे कि वेद उपनिषद तो वृंदावन की महिमा या ऐसा कहीं जैसा आप वर्णन कर रहे, ऐसा कोई बोले उनकी पहुंच ही नहीं है और मुझे उनसे मतलब नहीं है। किम तथा, मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, उनकी पहुंच नहीं है। तुम उनको मानते हो, जानते हो और वृंदावन को नहीं जानते हो तो तर्क करोगे। सर्वोपरि वेद और वेद के भी ऊपर का भाग जो उपनिषद है, वहां तो कहीं जो आप वर्णन कर रहे हो राधा नाम, कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई गीता में भगवान कह रहे प्रणव ओम मैं हूं, आप कह रहे हो राधा राधा बोलो, तो तुम भगवान से परिचित हो, अभी तुम्हें पता नहीं भगवान का भगवान कौन है। भाई आगे की बात तुम्हें परिचय मिले तो जितना ही उतना करो तो आगे का वो परिचय करा देगा। ठाकुर के ठाकुर हैं हमारी श्री जी, ठाकुर के ठाकुर है। जगह जगह यहां लीलाओं में देखने को मिलेगा। रसखान जी हमारे संप्रदाय के तो नहीं ना, उन्होंने क्या देखा, उनका आगम निगम पुराण सब जगह में खोजा और जब पाया तो देखा कुंज कुटीर में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए देखा उसे, रसखान जी ने देखा ना। और ये जो बड़े कृपा पात्र श्री वल्लभाचार्य जी, विठल नाथ जी के चार्य महापुरुष अष्ट सखा हैं, इनकी वाणी पढ़ करके देखो। बड़े बड़े वृंदावन के रसिकों का तो मतलब विषय ही यही है। आप झांक करके देखो कि कहां है ठाकुर जी। तो लोग जैसे प्रश्न कर देते हैं, चलो अगर बोलना ही है तुमको तो हरि बोलो कृष्ण बोलो, राधा नाम तो कहीं हमने पढ़ा सुना नहीं, कहीं देखा नहीं। ये वृंदावन की इतनी महिमा आप गान करते हैं, कहीं उपनिषद में तो है नहीं। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे नोचे ततः किम, हम चित्ते ही नहीं उधर देते, हम तुम्हारी बात ही नहीं सुनते, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं जानते ना, तुम उतना ही जानते हो, आगे की बात नहीं जानते। मन्यन्ते नच शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणः किम ततः, जो शास्त्र के गर्त में पड़े हैं वो तर्क करते हैं, क्या वृंदावन क्या प्रिया, अरे अनंत शक्तियां जैसे ठाकुर जी के चरणों में, ऐसे एक राधा शक्ति है, अनंत शक्ति, तुम्हें क्या पता। वृंदावन आओ, रसिकों का संग करो तो जान पाओगे, बाहर से थोड़ी जान पाओगे। तो कह रहे हैं मन्यन्ते नच शास्त्र गर्त पतिता, श्रीपाद शब्द का प्रयोग करे पतिता, जो शास्त्र के ज्ञान रूपी गर्त में गिर गए हैं। और दुस्तर्किणः, वो दुस्तर्क करते हैं, क्या वृंदावन क्या वृंदावन, वासुदेवास्वर में मत्ता परतरम नान्यस्किंचित् दस्ति धनंजय, जैसे क्या। तो बोले दुस्तर्किणः किम ततः, मुझे ऐसे दुस्तर्कियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानते इस रहस्य को। नोचेद भागवतानुभूति पदवीम यातस्ततः किम मम। ओहो, कह रहे जो भगवत तत्व का अनुभव करने वाले महापुरुष जन हैं, वो भी वृंदावन रस तत्व का अनुभव नहीं जानते। देखो ब्रह्म तत्व का अनुभव करने वाले जब श्री कृष्ण तत्व को जाने तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व महम, और अगर राधा तत्व जानते तो कह देते कि कृष्ण को भी ले जाते राधा तत्व। तो ये महारस की बात है, इसीलिए कल की चर्चा में था कि हरि रस निष्ठा की पराकाष्ठा, हरि रस निष्ठा की पराकाष्ठा प्रदान करने वाला वृंदावन धाम है। बोले नोचेत भागवतानुभूति पदवीम, जो भगवत तत्व के अनुभव को प्राप्त हुए हैं, यातस्ततः किम मम, लेकिन वो वृंदावन विलासिनी से श्यामाजू से परिचय नहीं प्राप्त किए हुए और वृंदावन की महिमा नहीं जानते, तो उनसे हमारा क्या संबंध, उनसे हमारा क्या। स्वात्मा वज्र सहस्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावनाद, हजारों बार वज्र का प्रहार मेरे शरीर पे हो, अर्थात महान कष्ट दिया जाए तो भी मैं वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। हजारों बार वज्र जैसे घातक अस्त्रों से प्रहार किया जाए, वज्र शास्त्र विद्य इवना स्पंदेत वृंदावना, हिलूंगा नहीं वृंदावन से। बलिहारी है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की निष्ठा।
हजारों बार वज्रपात हो मेरे शरीर में, अर्थात भयानक से भयानक कष्ट हो, तो भी मैं वृंदावन से हिलूंगा नहीं। ऐसी निष्ठा श्री वृंदावन रजरानी, गुरुदेव, रसिकाचार्य, इन सब की कृपा से हमारे हृदय में आ जानी चाहिए कि ये जीवन हमने वृंदावन को दिया। कुछ भी हो, हमारा प्रीतम वृंदावन है। समझ रहे ना, हमारे प्रीतम वृंदावन बिहारी नहीं है। कहें बिहारी जी तो वासुदेवा सरोमिति, हमारा प्रीतम वृंदावन है। इसी रज में, इसी सीमा में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देने वाले को हरि रस की पराकाष्ठा अर्थात राधा रस की प्राप्ति होती। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा हे राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 हे श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्त कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की की जय महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री तहार